ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन, इस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं। तो इसका तीसरा पार्ट है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो, इसलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। कोई प्रवृत्ति वाले अपने कमाई से नहीं खाते हैं, सेंटर वाले सेंटर के भंडारी से नहीं खाते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप के भंडारे से, शिव बाप की भंडारी से खाते हैं। न मेरी प्रवृत्ति है, न मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए हो, और सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर हैं, न कि मेरे। इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी तो भंडारा भी भरपूर रहेगा। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई प्रकार की खोट अथवा कमी होती है तो इसका कारण बाप की बजाय मेरेपन की खोट है, इसलिए खोट होती है। खोट शब्द कमी को भी कहा जाता है और खोट शब्द अशुद्धि मिक्स को भी कहा जाता है। जैसे सोने में खोट खाद पड़ जाती है। गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही बाप दादा ने हर गुरुवार भोग का रखा है। भोग में खुद भी खाते हो और बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो। घर में बनाए नहीं बनाए, लेकिन गुरुवार को तो मीठा मिलेगा ही। और जब कभी खुशी का उत्सव होता है तो मुख भी मीठा कराते हैं। बाप दादा तो आपके प्यार का फल भी प्यार से स्वीकार करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट आते हैं वो अपने अपने स्थान पर इतनी चीज़ें तो नहीं बना सकते। इसलिए बाप बच्चों के प्रति भी यही नियम रखते हैं, कम से कम हर गुरुवार उन्हों को वैरायटी मिलनी चाहिए। तो बाप भी खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे। आगे दादी जानकी जी लिखते हैं, भावना से भोग लगाते हैं तो शिव बाबा स्वीकार करता है। एक दिन हम कोलकाता में थी, वहाँ अन्य कोई बहन नहीं थी। मुझे कहा गया तुम भोग लगाओ। बाबा ने कहा तुम सिर्फ भोग लगाने बैठ जाना, भावना से, प्यार से बाबा को भोग लगाना, बाबा स्वीकार करेगा। बाबा के सभी बच्चे जो भी बैठे थे 15-20 के करीब होंगे। इधर भोग लगा और थाली वहाँ पहुँच गई। हमको थोड़े ही बुद्धि लगानी है। बाबा कहता है रोजाना भोग लगे। यहाँ भी रोज भोग लगाने के लिए बाबा के रूम में जाते हैं। सतयुग में आने के लिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं। सतयुग में भोग नहीं लगाएंगे। सभी को भावना थी क्या मैं भी भोग लगाऊं। जो इस भावना से यहाँ बैठा अनुभव हुआ वह हाथ उठाओ। अनुभव हुआ क्या? अनुभव हुआ कि बाबा ने बुद्धि खींच ली। खींचता है कोई हमको डाल के प्रेम की डोर। मैं हमेशा कहती हूँ कि दिल से खींचा कि दिमाग से खींचा। दिल को खींचता है दिल, दिमाग दृष्टि से पता चलता है यह याद में बैठे हैं या कुछ और प्लान बना रहे हैं। मुझे खिलाने वाला भी यह बाबा है। कभी जो भी खाना होता है बाबा मुझे खिलाते हैं। मैं भी कहती हूँ बाबा के भंडारे से खाने से सुख मिलता इलाही है।
आगे दादी गुलजार जी लिखते हैं, शिव बाबा की याद से भोजन में शक्ति आती है। दादी जी कहते हैं, जब हम भोजन खाते हैं तो हम ब्राह्मणों का मुख्य विशेष नियम या धारणा कौन सी है? गीता में भी कहते हैं कि खिलाने वाले को पहले खिलाओ। जब भोजन तैयार हो जाता है तो भोग जरूर लगाना चाहिए। माताएं फिर भी वो विधि पूरी करती है, लेकिन जब अपनी थाली आती है तो भी पहले शिव बाबा को स्वीकार कराना है। बाबा को याद करने से भोजन में शक्ति आ जाती है। जैसा अन्न वैसा हमारा मन होता है। आपके अन्न में बाबा की याद की शक्ति आ गई तो मन भी अच्छा हो जाएगा। जब भी कुछ खाते हैं तो बाबा को याद जरूर करना है। इससे क्या है, बार बार याद का एक साधन हो जाता है। जो भी खाते पीते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, बाबा को याद करके पिएंगे तो कितनी बार याद का साधन हो जाएगा। चाहे कितने भी बिज़ी हो, लेकिन पानी पीने में 2 मिनट या 1 मिनट तो लगेगा ही। 1 मिनट लगाएंगे, उसमें 1 सेकंड पहले बाबा की याद में लगाओ। यह नियम भी इसलिए है कि बीच बीच में याद का एक तरीका बन जाए। याद करो 63 जन्मों का पाप का बोझा है, विकर्म है, व्यर्थ कर्म है, इसलिए यह नियम बहुत पक्का करो। टाइम नहीं है, यह बहाना है। पानी पीने के लिए कोई आपको रोकेगा थोड़े ही, पीते ही है ना। सिर्फ याद करके पीना यह एडिशन है। आगे दादी रतन मोहिनी जी लिखते हैं, ईश्वरीय स्मृति में भोजन स्वीकार करने से विचार शुद्ध हो जाते हैं। प्रश्न पूछा, दादी जी, जब आपकी 14 साल की तपस्या चल रही थी उस समय खान पान की व्यवस्था कैसी होती थी? उत्तर में दादी जी ने बताया, बाबा क्लास में बताता कि लहसुन प्याज अच्छा नहीं है, नहीं खाना चाहिए। तो कईयों को नहीं समझ आता था तो थोड़ी देर से छोड़ते थे। खान पान तो हमारा शुरू से ही शुद्ध था। खान पान की परहेज भी शुरू से ही थी। बाजार की बनी चीज़ें नहीं खानी है, ये शुरू से रहा। सत्संग में बैठते थे तब भी हमारा भोजन शुद्ध था। भोग बनाने और लगाने की आदत उस समय नहीं थी, थोड़ी देर से शुरू हुई। संगठन में खाते थे तो पहले भोग लगता था। दूसरा प्रश्न है, दादी जी, अगर हम शुद्ध भोजन की धारणा नहीं करते हैं तो स्थूल और सूक्ष्म रूप से क्या नुकसान होता है? उत्तर है, स्वभाव में, बोल में, संपर्क में और विचारों में फर्क आता है। फिर अप्रत्यक्ष रूप से कर्मों में भी आता है। परहेज है तो परहेज याद रहता है, परहेज नहीं है तो कोई ने कुछ कह दिया तो हम खा लेंगे, कोई ने कुछ दिया तो हम खा लेंगे। कभी खाना अच्छा नहीं लगा तो हम कुछ और खा लेंगे। यज्ञ में शुरू से ही यह यज्ञ का भोजन है, हमें स्वीकार करना है, यही नियम था। इसलिए हमारे पास दूसरी बात नहीं थी। हमारी माता जी वेजिटेरियन थी, हम भी वेजिटेरियन थे, इसलिए हमको कोई बड़ी बात नहीं लगी। प्रश्न है, दादी जी, भोजन बनाने और खाने में क्या परहेज होनी चाहिए? उत्तर है, जब खाना खाते हैं तो याद में रहकर दृष्टि देकर खाएं। हम ईश्वरीय स्मृति से खाएंगे
तो हमारे अंदर शुद्ध विचार चलेंगे। अगर हम ऐसे ही बना हुआ खाएंगे, बनाने वाले का क्या विचार चल रहा था हमें क्या पता, तो इससे हमारे विचारों पर उसका असर आ सकता है। इसलिए हम परहेज रखते हैं। प्रश्न है, दादी जी, बाबा को हम भोग लगाते हैं, उस समय किस प्रकार की वृत्ति रखें? भोग को बाबा कैसे स्वीकार करते हैं? उत्तर है, बाबा स्वीकार करते हैं, यह हमारी भावना है। हम अपनी भावना से बाबा को भोग लगाते हैं। जैसे वैष्णव जन भी मंदिर में भोग लगाते हैं तो भावना से लगाते हैं। भावना से हमने भी रखा और बाबा ने स्वीकार किया। बाकी ऐसे थोड़े ही कि बाबा आकर स्वीकार करते हैं। जैसे हमने बाबा को याद किया तो बाबा को भी हम याद आए, उसमें खुशी होती है। बाकी बाबा आया है, देखता है, इन बातों को हम नहीं जानते। प्रश्न है, दादी जी, जब आप पहली बार विदेश जापान गए तब क्या खाने पीने की में सुविधा हुई होगी, असुविधा हुई होगी? उत्तर है, वहाँ हम अपने हाथ से बना के खाते थे। उनको बहुत ख्याल होता था। सब कहते थे ऐसे कैसे करेंगे? हमने कहा नहीं, आप सोचो नहीं, हमारा नियम है। वह लोग छुट्टी देते थे धर्म समझकर। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है, इसलिए बड़ी बात नहीं है। प्रश्न है, दादी जी, गुरुवार को जब बाबा को भोग लगता है उस समय आप योग में बैठती हैं तो आप क्या संकल्प लेते हैं? बाबा का किस प्रकार से आवाहन करते हैं? उत्तर है, हमारी याद तो एक ही रीति की रहती है। हम तो वही अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करते हैं, प्रेम से याद करते हैं। प्रश्न है, दादी जी, आजकल खाते समय बातचीत होती रहती है, इस बारे में कराची का अनुभव सुनाइए। उत्तर है, इन बातों में शुरू में हम लोगों का बहुत ध्यान रहता था। हम शुरू में 15-15 दिन मौन में रहते थे, बिल्कुल बातचीत नहीं। उठेंगे तो भी चुप करके उठेंगे। जब हम योग करते थे तो खाना नहीं खाते थे, फल या कुछ ऐसे थोड़ा खाते थे, कमरे से बाहर भी नहीं निकलते थे। अब सब कुछ बदल गया है, बाकी नियम अब भी वही हैं। प्रश्न है, बाबा ने कहा है भोजन शुद्ध होगा तो ही ज्ञान की धारणा होगी, इसका क्या अर्थ है? उत्तर है, शुद्ध भोजन अर्थात परमात्मा पिता की याद में बनाया गया भोजन। कहीं पर यदि ऐसी सुविधा नहीं है तो याद में रहकर तो खाएं। समझो बातचीत करते खाते हैं तो थोड़े ही याद रहती है, तो यह बातें ध्यान में रहे। शुरू में यज्ञ में हम भोजन करते, बात कभी भी नहीं करते थे। अच्छा, ओम शांति।